हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको आज सम और विषम संख्याएं बताते हैं क्या होती हैं। सम का अर्थ होता है इवन, इंग्लिश में उसको इवन कहते हैं, और विषम को कहते हैं ऑड संख्याएं। देखिए, हम जानते हैं कि दो की अपवर्त्य संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं तो वे सब होती हैं। ये सभी 2 से पूरा विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं का अर्थ है कि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, कुछ न कुछ शेषफल बचता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए दूसरी इसी की परिभाषा क्या है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित होती हों सम संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी संख्याएं जो 2 की अपवर्त्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 की अपवर्त्य का मतलब 2 के मल्टीपल्स, 2 जोड़ते जाओ संख्याओं में तो वे सारी की सारी, या फिर 2 का पहाड़ा पढ़ें या 2 का टेबल पढ़ें, तो जो भी संख्याएं आएंगी वे सभी क्या हैं, अपवर्त्य संख्याएं। तो 2 की जो भी संख्याएं अपवर्त्य होंगी वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अभी हम बताते हैं, इसमें देखिए चलिए, क्या 20, 86, 110, 122 संख्याएं सम संख्याएं हैं? 2 के टेबल में देखिए 20 आता है, 2 से 86, 86 भी पूरा भाग चला जाएगा। इन सब में 2 का भाग पूरा चला जाएगा, इसलिए ये सभी सम संख्याएं हैं। ठीक, अब ये जो नीचे 2 संख्याएं दे रखी हैं, निम्नलिखित संख्याओं को देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्या इनमें से किसी में 2 का भाग जाता है? पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये संख्याएं हैं विषम संख्याएं। ये देखिए लिखा है विषम संख्याएं। ये संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, या 2 की अपवर्त्य नहीं है। ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या सम है या विषम है? शॉर्ट तरीका है, कोई संख्या सम है या विषम, इसका पता लगाने के लिए हम उस संख्या के इकाई स्थान के अंक को देखते हैं। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या सम होगी, नहीं तो विषम होगी। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, ये हैं एग्जाम्पल्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। देखिए 16, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, 6 2 से पूरा कट जाता है, 2 3 6 होता है, तो ये सम संख्या है। ये 17 है, 17 में इकाई के स्थान पर 7 है, 2 से भाग 7 में नहीं जाता, तो ये विषम है। 18 में 8 इकाई के स्थान पर है, सम संख्या है, 2 का भाग 8 में चला जाता है। 19 में 9 है इकाई के स्थान पर, 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है, तो ये विषम संख्या है। 2 और 0 हमने क्या बताया था अभी, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह पूरी संख्या सम होती है। ठीक, तो 20 क्या है, 0 है लास्ट में, इकाई में 0 है तो सम है। यहाँ पर 21 में 1 है इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर, यह विषम संख्या है। यहाँ 2 है सम संख्या, 3 है विषम संख्या, 4 है सम संख्या, 5 है विषम, 6 है सम संख्या, 7 है विषम, 8 है सम संख्या, 9 है तो विषम। इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं। अब देखिए इसने छांट के रख दिए, सारे के सारे सम संख्याएं अलग कर दी और विषम संख्याएं अलग कर दी। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ये सभी सम संख्याएं हैं, जबकि विषम संख्याओं में 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। ठीक, तो यह होता है सम और विषम संख्याएं।